रचनात्मक व्यक्ति अपनी सफलताओं को भी सीखने तथा सुधरने के रूप में देखता है। इस कौशल को विकसित करने के लिए अपने विचारों को तब तक समायोजित करते रहें जब तक आपको अपनी समस्या का उचित समाधान मिल जाए, ना मिले तब तक, ठीक है ना। और संबंध बनना, यदि आप रचनात्मक हैं तो आप विभिन्न विचारों के बीच उचित संबंध बना सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए इन संबंधों का उपयोग कर सकते हैं। एक अलग वातावरण में होने या पहली बार कुछ अनुभव से भी ऐसे संबंध बन जाते हैं जो कार्य को एक अलग तरीके से देखने में सहायता करते हैं। नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में क्या होता है, किधर गया नेटवर्क। नेटवर्किंग, जब एक व्यक्ति रचनात्मक होता है तो वह सामान्य ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क स्थापित कर सकता है जो अन्य लोगों से अलग सोच रखते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के आसपास रहने से वह व्यक्ति नए विचारों से परिचित होता है और वह अपनी रचनात्मक सोच में वृद्धि कर सकता है। प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन, क्या होता है? रचनात्मक व्यक्ति के अंदर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति को अपने ज्ञान में वृद्धि करने में सहायता मिलती है तथा साथ ही किसी कार्य को करने में बेहतर तरीके की तलाश करने, नई चुनौतियां का सामना करने में भी सहायता मिलती है। एंड आप अवलोकन करना, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रचनात्मक व्यक्ति आसपास के वातावरण को देखकर भी कार्यों को करने के बेहतर तरीके खोज सकता है। यह देखकर कि लोग कैसे कार्य करते हैं, रचनात्मक व्यक्ति लोगों को और अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करने में सहायता कर सकता है और कार्य करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। वह व्यक्ति लोगों को यह विचार दे सकता है कि समान कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति की कैसे सहायता की जा सकती है। रुकना, अरे यार स्टैंड ले सुनिए आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा है हमारा? हाँ, कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल में क्या होता है आपको बता दें, ठीक। कंप्यूटर स्किल, आज का युग कंप्यूटर का युग है और लगभग हर प्रकार की नौकरी के लिए कंप्यूटर बेसिक समझ होनी आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक नियोक्ता कंप्यूटर स्किल वाले व्यक्ति को नौकरी के लिए प्राथमिकता देते हैं। कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति को विशिष्ट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः कंप्यूटर स्किल को दो भागों में वर्गीकृत किया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की कंप्यूटर को भौतिक रूप से संचालित करने की स्किल को उत्पन्न किया जाता है। हार्डवेयर स्किल उपकरणों को चलाने या बंद करने के साथ सरल होता है। इस स्किल के अंतर्गत कुछ कठिन कार्य जैसे मशीनों को नेटवर्क से जोड़ना, पार्ट्स को बदलना, टूटे या जले पार्ट्स को बदलना या उपकरण को ठीक करना भी शामिल होता है। इन कठिन कार्यों को करने के लिए कई नियोक्ता उन्नत कंप्यूटर कौशल वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखते हैं।
अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर स्किल। सॉफ्टवेयर स्किल के अंतर्गत व्यक्ति की विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्रामों तथा एप्लीकेशनों को कुशलतापूर्वक रन करने की स्किल को उत्पन्न किया जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर स्किल को नियोक्ता अपने यहाँ नौकरी के लिए आवश्यक शर्तें मानते हैं, जैसे सभी आवेदकों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर स्किल यानी कंप्यूटर स्किल में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटर स्किल। निम्नलिखित प्रोग्रामों सॉफ्टवेयरों को सीखकर कंप्यूटर स्किल में और अधिक सुधार किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम यह सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों और उनके प्रबंध में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विंडोज या मैकोस। यदि किसी व्यक्ति को ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग करने का ज्ञान है तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। किसी कंपनी के विचारों को भ्रम तथा आंतरिक रूप से व्यवस्थित करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति के पास बेसिक कंप्यूटर स्किल के साथ साथ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्किल होना भी आवश्यक है। जैसे कई प्रोग्राम हैं जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसमें पावर पॉइंट भी, यानी जो पावर पॉइंट होता है, जैसे पावर पॉइंट हमारा जो कोई भी प्रकार का बैनर बनाने के लिए हमें किया जाता है। बैनर को नहीं, जैसे कोई जो नेता वगैरह जाते हैं नहीं है, उसमें जो चार्ट वगैरह लगते हैं वो छापने के लिए, वो हर एक गांव में लगे होते हैं। जब आते हैं नेता लोग तब वही चार्ट पावर पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है, भी शामिल है, जो सभी प्रोग्रामों में मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सूट्स। ऑपरेटिंग सूट्स का ज्ञान किसी व्यक्ति को जीवन में आगे कर सकता है। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है? एक्सेल होता है हमारा और वर्ड पैड होता है। वर्ड पैड में क्या होता है, जो हम जो टेस्ट वगैरह लिखते हैं, जैसे हाई क्वालिटी में जो भी हिंदी भाषा में उसमें टाइप कर सकते हैं विन वर्ड से, जिसे वर्ड पैड विन वर्ड बोलते हैं। एंड एक्सेल एंड पावर पॉइंट इसी में ही उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक तथा एक्सेल जैसे विभिन्न एक्सेसरी व प्रोडक्टिविटी टूल्स से मिलकर बना होता है। वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग डेटा व अन्य सूचनाओं को तालिका में व्यवस्थित करने तथा संख्याओं की तेजी से गणना करने के लिए किया जाता है।
स्प्रेडशीट का प्रयोग डेटा के विश्लेषण, डाटा एंट्री शीट्स, स्लाइड्स के लिए भी किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन कंप्यूटर स्किल में डेटा विजुअलाइजेशन स्किल को भी सम्मिलित किया जाता है। कई डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैब्ल्यू या डाटा वॉलपेपर व्यक्ति को और अधिक उन्नत विजुअलाइजेशन तथा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट से डेटा लेना किसी की अनुमति देते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं।